स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम सीधे उस दुनिया में चलेंगे जहां रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा रेवोल्यूशन शुरू होता है और बात करेंगे उस बुनियादी साइंस की जो इस विशाल सोलर इंस्टॉलेशन इंडस्ट्री को चलाती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चौंका देने वाले आंकड़े से। 11,16,400 ये दर्शाता है 2022 तक भारत के सोलर सेक्टर में पैदा हुए कुल रोजगार को। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि सोलर एनर्जी अब एक मैसिव और सक्रिय इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इस चर्चा के दौरान हम क्या क्या कवर करेंगे? पहला, सोलर एनर्जी बूम। दूसरा, सूर्य मित्र की भूमिका। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी का विज्ञान। चौथा, ग्राउंडिंग और सुरक्षा। और पांचवां, इंस्टॉलर की टूल किट। तो सबसे पहले भाग 1, द सोलर एनर्जी बूम, एक राष्ट्रीय क्रांति। 362.12 गीगावाट्स। अब देखिए, इस आंकड़े में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये नंबर सितंबर 2019 तक पूरे देश के इलेक्ट्रिक ग्रिड की कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को दिखाता है। ये सच में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुकाम है। अगर इन पावर सोर्सेस के ब्रेकडाउन पर एक नजर डाली जाए तो साफ हो जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स कुल कैपेसिटी का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। और इन सब में सोलर पावर बहुत ही तेजी से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक बनकर उभर रही है। भाग 2, मिलिए सूर्य मित्र से, यानी हमारे सोलर पीवी इंस्टॉलर। अब पॉइंट ये है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री अकेले तो चलेगी नहीं, इसके लिए एक सूर्य मित्र की जरूरत होती है। इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पावर प्लांट्स को शुरू करने के लिए इन्हें मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल हर तरह के टास्क को बिल्कुल सटीक तरीके से संभालना पड़ता है। ये सिर्फ पैनल्स लगाना नहीं है, पूरा का पूरा एक सिस्टम खड़ा करना होता है। और रोजगार के इस बढ़ते हुए एनवायरनमेंट में इंस्टॉलर्स का रोल कितना अहम है, ये यहाँ साफ हो जाता है। आंकड़े खुद बताते हैं कि सबसे ज्यादा स्किल्ड टैलेंट की मांग उन्हीं लोगों की है जो इन सिस्टम्स का सही तरीके से कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग कर सकें। भाग 3, द साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एकदम माइक्रो लेवल पर चलते हैं, क्योंकि देखिए, बिजली का काम समझना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी, ओम्स लॉ से। ये वो बेसिक रूल है जो बताता है कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। सीधी सी बात है, करंट हमेशा वोल्टेज के साथ बढ़ता है और रेजिस्टेंस यानी रुकावट आने पर घट जाता है। और इस मैथमेटिकल इक्वेशन I = V/R का इस्तेमाल करके इंस्टॉलर्स उन विशाल सोलर एरेज से बहने वाले करंट की सटीक गिनती कर पाते हैं। इस फॉर्मूला के बिना इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करना नामुमकिन सा ही है। इसके साथ ही अलग अलग तरह के करंट्स को मैनेज करना भी आना चाहिए। एक होता है डायरेक्ट करंट या डीसी, जो कि सोलर पैनल्स बनाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। वहीं दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी, जिसे हमारा इलेक्ट्रिक ग्रिड यूज करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो साइक्लिक होता है, दोनों दिशाओं में। भाग 4, ग्राउंडिंग और लाइटनिंग सेफ्टी, एक ऐसी जगह जहां खतरा हमेशा बना रहता है। अब देखिए, अर्थिंग और ग्राउंडिंग शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे कोई साधारण सी किताबी परिभाषा हो, लेकिन फील्ड पर ये डिफरेंस लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। अर्थिंग का सीधा सा मतलब है सिस्टम को सीधे जमीन से जोड़ना 0 वोल्ट पोटेंशियल के लिए, जबकि ग्राउंडिंग सर्किट के अंदर ही एक सेफ रेफरेंस पॉइंट सेट करती है। और अगर ये सेफ्टी ना हो तो क्या होगा? जब लाखों वोल्ट्स की आसमानी बिजली किसी ऐसे सोलर एरे पर गिरती है जिसमें सुरक्षा नहीं है, तो नतीजा भयानक होता है। पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो सकता है। इसीलिए किसी भी सिस्टम में लाइटिंग अरेस्टर्स और प्रॉपर अर्थिंग होना कोई ऑप्शन नहीं है, ये पूरी तरह से मैंडेटरी है। पांचवा हिस्सा, द इंस्टॉलर्स टूल किट, टूल्स जो काम आसान और सेफ बनाते हैं। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल आता है, फील्ड में काम करते वक्त आखिर ये इंस्टॉलर्स इन इनविजिबल और खतरनाक इलेक्ट्रिकल ताकतों को सेफली मेजर कैसे करते हैं? सही वोल्टेज सेट करने और किसी भी बड़े फेलियर से बचने के लिए एक खास तरह के हैंड हेल्ड डायग्नोस्टिक डिवाइसेस की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले आता है डिजिटल मल्टीमीटर। ये इस इंडस्ट्री का सबसे जरूरी और बेसिक टूल है। कमाल की बात यह है कि ये एक अकेला छोटा सा डिवाइस वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों को एक ही जगह पर बड़ी आसानी और सुरक्षा के साथ माप सकता है। लेकिन उन लाइव वायर्स का क्या, जिनमें लगातार करंट बह रहा हो?
उनके लिए एक क्लैंप मीटर किसी सच्चे गेम चेंजर से कम नहीं है। इसके जॉज करंट को ऐसे माप लेते हैं कि उस तार को फिजिकली छूने या सर्किट को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच में लाजवाब आविष्कार है। इसके अलावा किसी साइट पर सूरज की किरणों में असल दम कितना है, ये जानना भी तो जरूरी है। इसके लिए एक सोलर पावर मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे लगा ब्लैक सेंसिंग मॉड्यूल सीधे सोलर रेडिएशन को कैलकुलेट करता है ताकि एग्जैक्ट जगह का पोटेंशियल पता चल सके। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। ये कितना फैसिनेटिंग है कि ओम्स लॉ जैसा एक सिंपल बुनियादी फॉर्मूला जब ऐसे प्रॉपर्ली ट्रेन्ड इंस्टॉलर्स के हाथ में आता है तो वो एक $multi-billion ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव बन जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जब गीगावाट्स की एनर्जी इन लाखों पैनल्स के सटीक इंस्टॉलेशन पर टिकी है, तो आने वाली पीढ़ी के ये स्किल्ड टेक्निकल इंस्टॉलर्स इस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में आगे और क्या क्या कमाल करेंगे। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।